मित्रों, मैं आप सबका अपना ज्योतिष गुरु पंडित शंकर जी आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम उपस्थित हुए हैं नवग्रह मंडल में जो सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है, जिसके नाम सुनकर ही हर जातक डर जाता है कि अब इस ग्रह की दशा शुरू होने वाली है हमारे कुंडली में, जन्म पत्रिका में। अब ना जाने हमारे साथ क्या होगा, हम किन किन विपदाओं से ग्रसित हो जाएंगे और हमारे जीवन में किन किन परिस्थिति, किन किन आपदाओं का हमें सामना करने पड़ेगा। और इस ग्रह का नाम है राहुदेव। राहुदेव जैसे ही कुंडली में जन्म पत्रिका में राहुदेव की दशा आरंभ होती है, मनुष्य नाम सुनते ही डर जाता है। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि राहुदेव से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, राहुदेव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है। राहु एक छाया ग्रह है और राहु जिस ग्रह के साथ उपस्थित होता है, राहु को कोई कोई ग्रह नहीं माना गया है। राहु को कोई राशियां नहीं दी गई है कि इस राशि में ये उच्च के हैं या इस राशि में ये नीच के हैं, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार राहु को जब धनु राशि में उपस्थित होता है और 15 डिग्री पे रहता है तो यह परम नीच का माना जाता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे राहुदेव जब धनु या वृश्चिक राशि में उपस्थित हो तो यह नीच का हो जाता है, और जब नीच का राहुदेव उपस्थित होता है जन्म पत्रिका में तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमें किन समस्याओं से दो चार हाथ करना पड़ता है। मित्रों, राहुदेव के बारे में हम एक छोटा सा पौराणिक कथाएं सुनाना चाहूंगा आप लोगों से। जब सनातन धर्म में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी मैया अमृत कलश को लेकर के समुद्र मंथन से निकली थी, धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से निकले थे और उस अमृत को लेकर राक्षस में और देवताओं में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। तो भगवान विष्णु के शरण में जब देवता लोग गए तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षस के बीच में गए, राक्षस के समक्ष गए और राक्षसों को समझाया कि देखो, ये जो कलश है ना, ये समुद्र में बहुत ज्यादा दिनों से रखा गया था। अब बहुत ज्यादा दिनों से रखने के कारण इसके ऊपर जो है ना एक मिट्टी का परत जम चुका है, और ये जो परत जमा हुआ है ना, ये मैं देवताओं को पिलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे से ही प्रेम करता हूँ। जब मोहिनी भगवान ने राक्षसों को इस प्रकार से समझाया तो राक्षस तमोगुणी और रजोगुणी के तो होते ही हैं, भगवान मोहिनी के वश में आ गए। भगवान मोहिनी से आकर्षित होकर उनसे कहा कि ठीक है, जो ऊपर का ये मलबा पड़ा हुआ है ना अमृत कलश में, वो तुम पहले देवताओं को पिलाओ और जो गाढ़ा माल बचेगा वो हमको पिलाना, राक्षस को पिलाना। एक तो बहुत बड़ी पंक्ति लगी, एक तरफ देवता लोग बैठे, दूसरे तरफ राक्षस लोग बैठे। तो मोहिनी जी ने उस अमृत कलश को लेकर के देवताओं से पिलाना, अमृत पान करवाना प्रारंभ करवाया। तो उस राक्षस के श्रेणी में एक राहु नामक राक्षस बैठा था। उसने देखा कि अरे, ये तो जितने भी अमृत है कलश में तो कुछ बच ही नहीं रहा, ये तो सारे देवताओं को पिलाई जा रही है, हमारे लिए तो कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। ये सोच करके वो राहु नामक राक्षस उस पंक्ति में जाकर के बैठ गए, देवताओं के पंक्ति में, और अमृत पान कर लिया। लेकिन जैसे उसने अमृत को पिया, भगवान को समझ गया, भगवान समझ गए कि अरे, ये तो राक्षस है और इसने अमृत पान कर लिया है। लेकिन अमृत जैसे ही कंठ से नीचे पहुंचता, उससे पहले भगवान मोहिनी ने अपना रूप धर ले, विष्णु भगवान के रूप में धारण कर ले और सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, और जो सिर पड़ा उसको नाम राहु राक्षस का नाम दिया, राहु राक्षस दिया, और जो धड़ पड़ा उसको केतु नाम दिया गया। तो आज हमने आपको बताया कि राहु और केतु क्या है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए,
राहु जिस ग्रह के साथ उपस्थित होता है तो उसका जो सात्विक प्रभाव होता है उसको वो समाप्त कर देता है, और जो अपना तमोगुणी प्रभाव होता है, जो रजोगुणी प्रभाव होता है, उसको बढ़ा देता है, और उसको बढ़ा करके इतना बढ़ा देता है कि उसकी सात्विकता पुनः समाप्त हो जाती है और आदमी संघर्ष में पड़ जाता है। अब देखिए, संघर्ष तो मनुष्य को जीवन भर करना पड़ता है। कोई नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई घर परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई फैमिली के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई बच्चों के लिए संघर्ष कर रहा है। अब संघर्ष तो हर किसी के जीवन में है, परंतु ऐसे व्यक्ति जिसके जन्म पत्रिका में राहुदेव नीच स्थिति में हो, धनु राशि में उपस्थित हो या वृश्चिक राशि में उपस्थित हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से संघर्ष आ जाता है। मित्र, यदि आपके पास जन्म पत्रिका है तो तुरंत अभी जन्म पत्रिका निकालिए और जो 2-4 लक्षण 10 लक्षण हम बताएंगे उस लक्षण का मैच अपने जन्म पत्रिका से कीजिए, उसको कोरिलेट कीजिए। क्या हम जो लक्षण बता रहे हैं क्या आपके जीवन में वो घटित हो रही है? यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जो लक्षण बताएंगे आपके जीवन में वो जो समस्या घटित हो रही है तो आप समझिए कि आपका राहुदेव जन्म पत्रिका में नीच स्थिति में है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति जिसका राहु नीच का होता है, ये छोटे छोटे बातों पे चिड़चिड़ापन हो जाता है इसके अंदर में, ये मानसिक रूप से एक त्रासदी में जीता है पूरा जीवन, या जब तक राहु की दशा चलता है तब तक ये मानसिक रूप से त्रास्त रहता है। ये छोटे छोटे बातों पे ना इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगता है कि सामने वाला इससे चिढ़ जाता है, अरे ये तो पागल है, पता नहीं क्या क्या बरबोलापन करता रहता है, क्या कुछ से कुछ बकता रहता है। ये ऐसे व्यक्ति अपने बोलने के कारण अपना रिश्ता खराब कर लेता है, दूसरों से जो रिश्ता बना रहता है उसको खत्म कर देता है, इसका बोलचाल इतना खराब रहता है। मित्रों, हमारे जन्म पत्रिका में या नवग्रह मंडल में कहे जितने भी जादू टोना है, भूत प्रेत पिशाच, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये जितने भी है ना, ये सब राहु का कारक है। जितने भी प्रकार के ब्लैक मैजिक है संसार में, रहस्यमय जो भी आपको महसूस होता हो, ये सारे राहु का कारक है। जितने भी आपको अदृश्य शक्ति दिखता हो वो सभी राहु के अंदर आता है। जितने भी आपको एक विशेष प्रकार की शक्ति वाला दिखता हो कि ये बैठे बैठे हमने ये कर दिया, बैठे बैठे हमने उसका नाम बताया, ये सारे व्यक्ति जो है ना राहु के अंदर आता है। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जितने भी बल्ब है, स्विच है, बोर्ड है, तार है, इसका सभी कारक जो है ना ये राहु का कारक है। अब हम बात करते हैं जिन व्यक्ति के कुंडली में, एक बात और, जितने भी व्यक्ति शेयर मार्केट में है, या तो शेयर मार्केट में जाकर वो नुकसान उठा लेता है, या शेयर मार्केट में जाकर के वो जो है बहुत नाम कमा लेता है। जो डूबता है वो भी और जो शेयर मार्केट में उभर जाता है वो भी, वो दोनों राहु के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि राहु जब हमें देता है ना तो एकाएक इतना दे देता है कि हमसे संभलता नहीं है, और लेकिन जब राहु लेता भी है तो एकाएक इतना जल्दी हमसे सब कुछ ले लेता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है कि हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और हम डूबने वाले हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता है। मित्रों, इतना राहु अदृश्य शक्ति है, इतना जबरदस्त वो काम करता है। मित्रों, जिन व्यक्ति के कुंडली में राहुदेव नीच का होता है, ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है, सिर दर्द का शिकायत रहता है, कब्ज का शिकायत रहता है, कब्ज संबंधित समस्या हमेशा बना रहता है। यदि राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये 4-5 दशाओं में से जब भी राहु की दशा आएगी, कॉन्स्टिपेशन संबंधित समस्या, दिमागी रूप से अपने आप को एक प्रकार से डिप्रेस्ड कर लेना, तनावग्रस्त जीवन जीना, ये राहु की दशा है, राहु की देन है ये। मित्रों, आज हम बात करेंगे जब राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ उपस्थित होता है। जब सूर्य के साथ राहु उपस्थित होता है तो यह एक अशुभ सूर्य ग्रहण योग बनाता है। जब चंद्रमा के साथ उपस्थित होता है तो अशुभ चंद्र ग्रहण योग बनाता है।
जिन जातक के कुंडली में ये योग बन रहा है, ऐसे लोग जीवन भर डिप्रेशन, तनाव, अवसाद ग्रसित रहता है। उनके जीवन में किसी प्रकार की जो भी समस्या आएगा ना, छोटी से छोटी समस्या भी आपको बहुत बड़ा लगने लगता है। आप डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि अरे ये समस्या है, ये टेंशन हो गया, ये फलाना हो गया, अब इसका निवारण कैसे होगा, इससे कैसे निकला जाए। इस प्रकार से राहु सबको डरा देता है। मित्रों, यदि राहु 7वें घर में उपस्थित है, सप्तम भाव में उपस्थित है और नीच का राहु है, तो यह डाइवोर्स का 100% चांस देता है। मित्रों, राहु यदि नीच का है और द्वादश भाव यानी जन्म पत्रिका के 12वें भाव में उपस्थित है आपके, तो आपके जीवन में एक बार कभी न कभी जेल योग अवश्य बनेगा। आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जब भी राहु की दशा शुरू होगी, कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा कि आपको जेल होकर जाना ही पड़ेगा। मित्रों, राहु यदि नीच का हो और चौथे घर में उपस्थित हो, तो जो चौथा घर है ना, वो सुख भवन का घर है, हमारे हम जहाँ रहते हैं उसका है। तो ऐसे लोगों के, ऐसे जातक के कुंडली में घर में वास्तु दोष रहता है, गृह कलेश रहता है, घर में तनावपूर्ण स्थिति रहता है, 1 मिनट भी हम घर में चैन से नहीं रह सकते। जैसे घर में प्रवेश करते हैं, अपनी माताओं से इतना ज्यादा झगड़ा शुरू हो जाता है, इतना ज्यादा तनाव हो जाता है उनसे कि हमसे लगता है कि अरे हमने पता नहीं कौन सा ऐसा पाप किया जो हमें ऐसी माँ मिली, या माँ को ऐसा लगता है अरे हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो हमको ऐसा संतान मिला। मित्रों, ये सबसे बुरी स्थिति हो जाती है घर के लिए। राहु देव यदि वृश्चिक राशि में उपस्थित होकर चौथे घर में हो, तो ये सबसे बुरी स्थिति है। मित्रों, अब हम बात करेंगे, राहु यदि बृहस्पति के साथ उपस्थित होता है ना, तो यह एक प्रकार से गुरु चांडाल योग बनाता है। ऐसे लोग बिजनेस में धोखा खा जाता है, पार्टनरशिप में धोखा खा जाता है, शादीशुदा जीवन इनका तनावग्रस्त हो जाता है, शादीशुदा जीवन ठीक से चल नहीं पाता। मित्रों, आदि जीवन तो इनका कोर्ट में और कोर्ट से घर आने में, घर से पत्नी को मनाने में और पत्नी से बात करने में निकल जाता है, परंतु इनको किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। मित्रों, यदि राहु और शनि एक साथ जिनके कुंडली में उपस्थित हो जाता है ना, तो ऐसे लोग अंधश्रद्धा भक्ति में डूब जाते हैं। ये इनके मन में एक प्रकार का संशय बना रहता है, अरे कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए, कहीं हमारे दुश्मन हमसे आगे ना बढ़ जाए, कहीं हमारे ऊपर कोई प्रतिघात न कर दे, कोई हमारा नुकसान न पहुंचा दे। भले ही कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन इनके मन में एक डर सा बना रहता है। तो मित्रों, हमने जाना, हाँ, और शुक्र और राहु यदि एक साथ उपस्थित होता है मित्रों, तो ऐसे योग को लंपट योग भी कहते हैं। ऐसे योग वाले जातक के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है, जिसके कारण इनका जो शादीशुदा जीवन है वह बर्बाद हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। मित्रों, अब हम उपाय के बारे में बात करेंगे। हमने तो संकल्पबद्ध है कि जो सबसे सूक्ष्म दशाएं होगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म उपाय होगी, वह हम लेकर के आएंगे। तो मित्रों, आज हम फिर आपके लिए एक उपाय लेकर के आए हैं। जो तंबाकू होता है ना, खाने वाला तंबाकू सुरती, उसका छोटे छोटे लड्डू बनाइए और हर बुधवार और शनिवार को उस लड्डू को अपने सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉक उतारिए और नदी में प्रवाहित कीजिए। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो स्वतः समाप्त हो जाएगी। मित्रों, जटा वाला जो नारियल होता है ना, उस नारियल पे बीच में कलावा लपेटिए और दोनों कैसे पकड़िए और अपने पूरे घर में चारों तरफ घुमाइए और चारों तरफ घुमा करके किसी नदी के किनारे जाइए। उस नदी के किनारे जाने पर अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसको बहते जल में प्रवाहित नहीं करना है। जल के नीचे जो मिट्टी रहता है, जो रेत रहता है, उसको खोदिए, उसमें उस नारियल को मिट्टी से दबा दीजिए। एक उपाय ये भी बड़ा कारगर सिद्ध होता है। मित्रों, यह सबसे उससे भी सूक्ष्म और सरल उपाय है कि आप शिव मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का प्रत्येक दिन 11 बार 108 बार जाप कीजिए
और शिव के हस्त कमल से जो शिवलिंग के हस्त कमल से जल निकलता, उस जल का थोड़ा सा पान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप महामृत्युंजय हैं, आप मृत्यु को जीतने वाले हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में जो भी समस्या, आप उसको स्वतः दूर कीजिए। या फिर राहु के मंत्र का जाप कीजिए। पौराणिक मंत्र है ओम राम राहुवे नमः। मित्रों, ये छोटा सा उपाय है। यदि आप ऐसी समस्याओं से ग्रसित है और आप विशेष प्रकार के उपाय जानना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि क्या उपाय करें, क्या नहीं करें, और हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मित्रों आप हमसे संपर्क कीजिए, ज्योतिष केंद्र पे संपर्क कीजिए और हम आपको बताएंगे। आपकी जन्म पत्रिका को देखकर विशेष रूप से जो आपके लिए सटीक उपाय होगा वो हम आपको बताएंगे और आप अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं से निजात पाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर के बटन को अवश्य दबाइए, ताकि आपके जो मित्र हैं, जो सगे संबंधी है, इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।